जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है मंगलवार का। गुरु जी आज मंगलवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये मंगलवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी मंगलवार के इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसे की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो संगत जी, आज के इस मंगलवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए संगत जी। मैं तो गुरुजी से ये कहता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में पैसों की बहुत परेशानी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जगह जगह आपको लोगों के पास जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं थोड़े से पैसे के लिए। और संगत जी मैं आपको बता दूं एक बात, पैसे की दिक्कत आजकल हर घर के अंदर है, चाहे कोई अमीर से अमीर है, गरीब से गरीब है। आप किसी के घर पे चले जाओ ना, आपको वहां पैसे की दिक्कत मिल जाएगी, पैसे की परेशानी घर में मिल जाएगी संगत जी। तो मैं तो आज गुरुजी से यही कहता हूँ, गुरुजी आज आप सभी के घर में पैसे की बारिश कर दो, ताकि कभी किसी को भी पैसों की दिक्कत ना आए, खूब सारा पैसा घर में आ जाए, घर में जहां देखे वहीं पैसे मिल जाएं संगत जी। मैं तो ये कहता हूँ गुरुजी से। पर ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है
कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है, लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा। जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने आज का ये मंगलवार का गुरु जी का चमत्कारी सत्संग सुनकर आज की गुरु जी की मंगलवार की जो खास खास ब्लेसिंग्स है वो लेनी है या फिर नहीं लेनी है, ये आपके ऊपर है संगत जी। देखो संगत जी, मैं तो आपको पर्सनली यही बोलूंगा, आपके अच्छे के लिए, आपके भले की बात करूंगा कि ये 10-15 मिनट का सत्संग है। अगर ये 10-15 मिनट का सत्संग सुनकर गुरुजी की आपको बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर रहे हैं, तब तो संगत जी आपको ये सत्संग बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। पूरा सत्संग सुनना चाहिए, वो भी अंत तक। क्योंकि संगत जी पता है क्या बात है, अगर आपके पास गुरु जी का सत्संग सुनने का टाइम नहीं है ना, आप पूरे दिन में से, पूरे 24 घंटों में से गुरु जी के सत्संग के लिए 10 मिनट 15 मिनट भी नहीं निकाल सकते, तो फिर आप गुरु जी की संगत नहीं हो, फिर तो आप बनावटी संगत हो। सिर्फ आप ऊपर ऊपर से गुरु जी को मानते हो, अंदर से आपका कनेक्शन ही नहीं है गुरु जी के साथ, क्योंकि आपके पास समय ही नहीं है, टाइम ही नहीं है सत्संग सुनने का। तो संगत जी मैं तो आपको यही कहूंगा, सत्संग सुना करो, तभी तो ब्लेसिंग मिलेगी। लोग इस बात को समझते नहीं है। और एक बात और संगत जी, सत्संग सुनने के बाद ना गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाती है। जो बड़े बड़े सालों से रुके काम, हमारे घरों के जो काम रुके होते हैं सालों से, हम सोच रहे होते हैं कि ये काम पूरे क्यों नहीं हो रहे, कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहां जाते हैं, कभी यहाँ मत्था टेकते हैं, कभी वहां मत्था टेकते हैं। संगत जी आप गुरुजी का सत्संग सुन लो एक बारी, आपके सारे काम हो जाएंगे। गुरुजी के आगे क्या है कोई काम, उन्होंने संगत जी गुरुजी महाराज ने चुटकी बजानी है, सारे काम कर देने हैं आपके, चाहे कोई बड़े से बड़ा काम हो, छोटे से छोटा काम हो, गुरुजी के आगे तो कुछ भी नहीं है ना। फिर लोग इस बात को सुनते नहीं है। लोग आजकल लगे हुए हैं पैसे कमाने के पीछे, पैसा कमाना है, लाखों रुपए कमाने हैं, करोड़ों रुपए कमाने हैं, पर करना क्या इतने पैसों का ये नहीं पता उन लोगों को। खानी 2 रोटी है, चाहे आप हजारों कमा लो, लाखों कमा लो या फिर करोड़ों कमा लो, खानी 2 रोटी दाल है संगत जी, और कुछ नहीं खाना। लोग इस बात को बिल्कुल भी सुन के राजी नहीं है। और अगर हम गुरु जी का सत्संग सुन लेते हैं ना, तो संगत जी पैसों की बात तो आप छोड़ दो, लाखों करोड़ों अरबों की बात छोड़ दो, गुरुजी इतना आपको ब्लेस कर देंगे, गुरुजी इतना आपका कल्याण कर देंगे, रोज आपके घर में पैसे की बारिश होगी। हर रोज आप खुद हैरान हो जाओगे, इतना पैसा कहां से आ रहा है मेरे पास, मैं इतना अमीर कैसे बन गया। आपको खुद को हैरानी होगी संगत जी। मेरी बात मान के आज का ये सत्संग सुनो, गुरुजी आ रहे हैं आपके घर में। आज गुरुजी बड़े मंदिर से निकल पड़े हैं आपके घर की तरफ, रास्ते में हैं, पैसों की बारिश करने आ रहे हैं। उसके बाद आपके घर में बरकत ही बरकत होने लग जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत राखी आनंद आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं राखी आनंद मॉडल टाउन दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी हम लोग बड़े गरीब थे, पैसा पास में था नहीं, बच्चों ने हमें संगत जी कंगला कर दिया था, बच्चों ने हमें घर से बाहर
हमारे ही घर से बाहर हमें निकाल दिया संगत जी। हम लोगों के पास एक पैसा नहीं, और ये बात तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि आजकल पैसे वाले को सारे पूछते हैं, जिसके पास पैसा नहीं होता ना, जो बड़ा गरीब आदमी होता है उसको कोई नहीं पूछता संगत जी, उसको कोई हालचाल नहीं पूछता, आके खड़ा नहीं होता पास में संगत जी। हम लोगों के वही हालात हो गए थे। पैसा पहले बहुत था संगत जी, बहुत ज्यादा पैसा था। मेरे अंकल का काम बड़ा अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी। पर जब से संगत जी हमारे बच्चे बड़े हुए, बच्चों की शादियां करी, बहुएं घर में आई, पता नहीं संगत जी क्या दिमाग घुमाया मेरे दोनों बेटों का बहुओं ने, कि हमें ही अपने घर से मेरे दोनों बेटों ने बाहर निकाल दिया, मुझे और मेरे अंकल को संगत जी। हमारे पास कोई जगह नहीं बची थी कि हम कहाँ जाएं, कहाँ पे जाएं, कहाँ जाके गिड़गिड़ाएं संगत जी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज मैं आपके साथ पूरा सत्संग अपना शेयर करने आई हूँ संगत जी। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही यहाँ बैठ के, ना मैं किसी की अच्छाई कर रही हूँ, मैं तो गुरु जी का सत्संग शेयर करने के लिए आई हूँ। और मैं आपसे यही कहूंगी कि आप इस सत्संग को, मेरे सत्संग को लाइक करना, शेयर करना, और संगत जी ये मेरा सत्संग आपने पूरा सुनना है अंत तक। हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है। अब मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ संगत जी। बात शुरू कहाँ से होती है मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग गुरु जी के साथ में जुड़े कैसे थे, कौन से साल में जुड़े संगत जी। मेरी लाइफ में गुरु जी आए थे 2023 के अंदर, पिछले साल में। पिछले साल ही हम लोग गुरु जी के साथ जुड़े, पर उससे पहले हुआ क्या ये मैं आपको बताऊंगी। हम लोग मॉडल टाउन, दिल्ली में जगह मॉडल टाउन, वहां रहते हैं। मेरा नाम राखी है, मैंने आपको बता ही दिया, राखी आनंद संगत जी। पूरा हमारा घर अपना था 250 गज का। मेरे अंकल का अच्छा खासा काम, सदर बाजार के अंदर दुकान थी, बिजनेस था, सारा कुछ था। और मेरे 2 बेटे संगत जी। जैसे ही बच्चे बड़े हुए, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। बच्चों की उम्र भी थी शादी की संगत जी। 30 साल का बड़ा बेटा हो गया था और 28 साल का छोटा बेटा। बच्चों की मैंने शादियां करी, अच्छी जगह शादियां करी, अच्छे से करी संगत जी। मैंने और मेरे अंकल ने मतलब खूब पैसा लगाया, कोई कसर नहीं छोड़ी किसी बात की। अब दोनों मेरे बेटे संगत जी बिजनेस में आ गए। कहते हम जॉब नहीं करेंगे, बिजनेस करेंगे संगत जी। बिजनेस में फायदा भी था, मेरे अंकल का अच्छा काम था संगत जी, तो बिजनेस में आ गए दोनों बच्चे। और मेरे अंकल की तबीयत होने लग गई खराब। मेरे अंकल, ऐसा टाइम भी आ गया था कि घर में बैठना शुरू कर दिया, और मेरे बेटे ही दुकान में जाते थे और शाम को आते थे। और बहुएं मेरी घर का काम करती थी, घर में होती थी, वो खाना वगैरह बनाना, सारा कुछ ठीक चल रहा था संगत जी। मेरे बड़े वाले बेटे का नाम संगत जी अंकित है। मेरा बड़े वाला बेटा मुझे कहता है एक दिन, मम्मी ये घर ना हमारा बड़ा पुराना सा हो गया है, इस घर को बेच के कहीं अच्छी जगह चलते हैं, साउथ दिल्ली की तरफ, वहां रहेंगे, यहाँ पे अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पे ना बड़ा बोर हो गए हैं रह के। यहाँ पे पैसा है हमारे पास, इस घर को बेच देते हैं और वहां साउथ दिल्ली में एक बड़ा घर ले लेंगे, वहां रहेंगे सब लोग संगत जी। ये बात मैंने अपने अंकल को बताई कि ऐसे कह रहे हैं अंकित, देखो। तो मेरे अंकल कहते हैं ये घर तो मैं बिल्कुल भी नहीं बेचने वाला, क्योंकि ये घर मेरे पापा मम्मी ने बड़ी मेहनत करके खून पसीने की कमाई से बनाया हुआ है, मैं इस घर को कभी नहीं बेचूंगा। तुमने नया घर लेना ले लो, अगर पैसे नहीं है मेरे से ले लो, मेरे पास सेविंग में पैसे इतने पड़े हुए हैं, तुम्हारे लिए तो हैं सारे पैसे, तुम ले लो और वहां पे कोई अच्छा घर देख लो, वहां रहो, मैं भी चल पड़ूंगा, पर इस घर को बेचेंगे नहीं हम लोग। संगत जी ये बात बच्चों को रास नहीं आई। बच्चों ने पैसे तो लिए मेरे अंकल से, रोग आके पैसे ले लिए, पापा ये है वो है, बिजनेस में लॉस हो गया, ये हो गया वो हो गया, दुनिया भर की कहानियां बनाकर मेरे अंकल से पैसे ले लिए, लाखों रुपए ले लिए, 50-60 लाख रुपए। संगत जी मेरे अंकल बिजनेस में जाते नहीं थे, दुकान में जाते नहीं थे, तो उनको कुछ पता चलता नहीं था कि क्या चल रहा है, फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्या कर रहे हैं बच्चे, कुछ समझ लगती नहीं थी उनको। वो घर बीमार संगत जी, हार्ट पेशेंट हो गए थे, हार्ट अटैक आ गया था, शुगर भी थी, ब्लड प्रेशर भी था।
तो मतलब वो घर में ही संगत जी बस अपना रेस्ट करना, मतलब कि घर में ही थे बस वो। तो अब क्या हुआ, मेरे अंकल को मेरे बच्चों ने खाली कर दिया बिल्कुल, पैसे ले ले कर ना, कि कभी 2 लाख, कभी 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ऐसे करके 50-60 लाख रुपए ले लिए, अंदर कर लिए 50-60 लाख रुपए। अब मेरा छोटे वाला बेटा कहता है मेरे अंकल को सीधा, यानी कि अपने पापा को, कि पापा ये घर ना, क्योंकि मुझे बाहर जाना है किसी काम से, मैं मतलब फॉरेन जा रहा हूँ 3-4 महीने के लिए अपनी आंटी के साथ में, तो वहां पे मैं सेटल होने का सोच रहा हूँ, मैं वहीं रहूंगा फिर। तो आप ऐसा करो, ये जो घर है ना मॉडल टाउन वाला, ये आप मेरे नाम से कर दो, क्योंकि मेरे को दिखाना है, मतलब वहां पे कोई ऐसी चीज है कि मुझे दिखाना है, और मैं तभी वो मुझे वीजा देंगे जब मैं ये घर दिखाऊंगा अपने नाम से, कि मेरे नाम से ये घर है, तो मैं मतलब वापस भी आऊंगा यहाँ पे। कुछ होता होगा संगत जी, हम लोग तो ना पढ़े ना लिखे, हमें इन चीजों का पता नहीं था, मेरे को तो खास करके। मेरे अंकल बड़े भोले संगत जी, कहते कोई बात नहीं बेटा, मेरे नाम हो तेरे नाम हो क्या फर्क पड़ता है, बेचना तो हमने है नहीं। संगत जी मेरे अंकल ने छोटे वाले बेटे के नाम से घर कर दिया। अब वो घर क्या किया संगत जी, 10 दिन के बाद ही मेरे दोनों बच्चे मेरे को और मेरे अंकल को कहते हैं इस घर से बाहर निकलो, अब ये तुम्हारा घर नहीं है। तुम पे आ गए संगत जी, पहले कहते थे मम्मी आप, पापा आप, अब आ गए तुम पे, ये तुम्हारा घर नहीं है, चलो निकलो यहाँ से बाहर, ये अब हमारा घर हो गया, हम इस घर को बेचने वाले हैं। मेरे अंकल ने कहा बेटा ऐसी क्या बात होगी, अब उस दिन तो बात हुई है हमारी कि हम घर को नहीं बेचेंगे, क्या हो गया ऐसा, मतलब वो कहते इतने भोले मत बनो, ये घर मेरे नाम से हो गया, चलो निकलो बाहर यहाँ से, कोई और घर ढूंढो, किराए पे जाके रहो जाके, अब यहाँ कुछ नहीं पड़ा तुम्हारा, सामान उठाओ यहाँ से, निकलो बाहर। संगत जी ये भाषा मेरे दोनों बच्चों ने हमारे साथ ये भाषा बोली है, बताओ हमारे ऊपर क्या बीत रही होगी उस समय, हमारे ऊपर उस समय क्या बीत रही होगी संगत जी, आप लोग बताओ मुझे। आंखों में से आंसू निकल रहे थे, हाथ पैर कांप रहे थे, हाथ पैर कांप रहे थे, क्या हो रहा है, ये कभी सोचा नहीं हमने, क्या हो रहा है ये। संगत जी मेरे अंकल वैसे हार्ट पेशेंट, उनको संगत जी उन्होंने दिल पे लगा ली बात, बेहोश हो गए। मेरे बच्चों ने ये नहीं कहा पापा आप यहीं रुक जाओ, बेहोश हो गए। मैंने जैसे तैसे करके उनको होश दिलाया संगत जी, डॉक्टर को बुलाया, घर पे डॉक्टर आया, कुछ दवाइयां वगैरह दी, इंजेक्शन वगैरह दिए, कहते इनको ऐसी बातें नहीं करनी इनके साथ में जो ये दिल पे लगा ले, क्योंकि इनको हार्ट इनका वीक चल रहा है, तो आप देख के बात करो। बच्चों को कहाँ समझ आती है, संगत जी घर से बाहर आना पड़ गया। अब हम दोनों, मेरी 55 साल उम्र है और मेरे अंकल की 60 साल, हम दोनों घर के बाहर खड़े हैं, हाथ में बैग है, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जाए, ना पैसे पास में, क्योंकि सारे पैसे बच्चों ने ले लिए। आप देखो संगत जी कि हमारी क्या हालत हो रही होगी उस समय, पास में बैग है, घर के बाहर खड़े हैं, अपने घर के बाहर अपने घर को देख रहे हैं ऐसे करके, जैसे पता नहीं ये मतलब ये क्या हो गया हमारे साथ में। और 4 लोग भी आगे खड़े होने के लिए, क्या हो गया भाई, क्या हो गया। आनंद जी, संगत जी मेरे अंकल को सारे यहाँ पे आनंद जी कहते हैं, वो कहते हैं आनंद जी क्या हो गया, क्या हो गया। अब किस किस को बताएं संगत जी, किस किस के आगे रोना रोएं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, हम लोग बड़े परेशान हैं, किस किस को बताएं संगत जी। मेरे अंकल ने मुझे बोला किसी मंदिर में जाके बैठ जाते हैं, गुरुद्वारे में जाके बैठ जाते हैं, हमने किसी रिश्तेदार के पास नहीं जाना, क्योंकि अगर हम किसी रिश्तेदार के पास गए ना, वो हमारी और बेइज्जती करेगा और हमारी बेइज्जती होगी, घर की बात घर में रहने दे। संगत जी हम लोग मंदिर में जाके बैठ गए, हनुमान मंदिर है हमारे घर के पास में, वहां जाके बैठ गए हम लोग। मंदिर भी संगत जी बंद था, मतलब पुजारी थे अंदर बस एक, बिल्कुल शांति, दोपहर का टाइम था, बैठे हुए थे संगत जी। वो हनुमान मंदिर संगत जी मुझे अभी भी याद है, पिछले साल की बात है। दोपहर के टाइम में संगत जी आम तौर पे ना मंदिर बंद हो जाते हैं नॉर्मली, मतलब जैसे हमारे जो घर के आसपास मंदिर होते हैं, जैसे हनुमान मंदिर, शिव जी का मंदिर होता है जैसे, मतलब तो ये ना संगत जी दोपहर के टाइम ये मंदिर बंद हो जाते हैं ना, ऐसे
क्योंकि देखो संगत जी, भगवान का भी सोने का टाइम होता है दोपहर को, तो मंदिर बंद होके पुजारी भी अपने घर चले जाते हैं, जो पंडित होते हैं, जो पंडित जी होते हैं जैसे। तो हम लोग बैठे हुए थे, एक आंटी संगत जी आते हैं, उनका मतलब देखो मुझे खुद हैरानी हुई कि इतनी तपती धूप है, सब मतलब इतनी गर्मी है, वो आंटी मंदिर में आए, मतलब उनकी गाड़ी बाहर खड़ी है, ड्राइवर अंदर बैठा हुआ है गाड़ी पे, आंटी आए हैं। अब वहां कोई पुजारी भी नहीं था, कोई पंडित जी भी नहीं थे, तो आंटी मेरे से पूछते हैं कहाँ है वो, ऐसे कहा उन्होंने, कहाँ है वो। मैंने कहा यहाँ तो कोई है नहीं आंटी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो कहते आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे दोपहर को, इतनी धूप है, यहाँ पे क्या काम आपका। मैंने कहा आंटी बस ऐसी है, हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं कि बस कि हमें यही जगह हमें मिली और हमारी कोई जगह नहीं है अपनी, सिर्फ ये भगवान के दर पे हम लोग आके बैठे हैं, ये सामान पड़ा है पास में। संगत जी वो हमें अपने घर ले गए, ना कोई लेना ना कोई देना, अपने घर पे वो आंटी हम लोगों को ले गए। और पता है क्या कहते हैं, मेरे साथ चलो, मेरा यहीं पे इतनी बड़ी मेरी कोठी है संगत जी, गुजरावाला टाउन, आपने नाम सुना होगा, गुजरावाला टाउन दिल्ली में जगह है, वहां लेके गए पूरी संगत जी। उनका इतना बड़ा 500 गज का घर, हमें खुद शर्म आए कि हम कहाँ इन घरों में आने जाने वाले लोग, हम कहाँ गरीब आदमी और कहाँ हमें ले जा रहे हैं, आंटी पता नहीं क्या समझ रहे हैं हमें। ले गए संगत जी, गाड़ी में बिठा के, गाड़ी भी इतनी मतलब संगत जी एस क्लास गाड़ी, मर्सिडीज की, इतनी महंगी गाड़ियां संगत जी, हम लोगों की कहाँ औकात उस गाड़ी में बैठने की। ले गए अंदर घर के, जैसे ही हम घर के अंदर गए ना, सामने इतना बड़ा गुरु जी का इतना बड़ा स्वरूप, मैं बड़ी देख के हैरान हुई कि अरे इतना बड़ा, मतलब ये कौन है। तो कहते हैं हमारे गुरु जी हैं ये, हम इनको मानते हैं, आप भी माना करो, बड़ी ब्लेसिंग मिलती है। उन्होंने ऐसे बोला हमें। मैंने कहा अच्छा जी हम भी मान लेंगे। संगत जी हमने भी हाथ जोड़ लिए, देखो भगवान है, गुरु जी, संत महात्मा, हमने हाथ जोड़ लिए कि चलो अच्छी बात है जी। बैठ गए। संगत जी आप यकीन करो मेरी बात का, आधे घंटे के बाद मेरी आंखों में से आंसू आ रहे हैं ये बात करते हुए। मेरी बहन का मुझे फोन आता है, जिसके साथ मेरी लड़ाई चल रही थी, उसको ये सारी चीजें पता चली। वो मुझे कहती तू मेरे घर पे आ जा। वो मुझे उन्हीं आंटी के घर पे लेने आई और पता क्या चलता है कि मेरी बहन भी गुरुजी को मानती है। अब मेरी लड़ाई थी मेरी बहन के साथ में, मुझे क्या पता कि वो कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जाती। वहां जैसी वो आंटी के घर पे आई, जिनके घर पे हम लोग बैठे हुए थे, वहां देखा गुरुजी साक्षात आए हुए हैं। यहाँ तो संगत जी, गुरुजी की संगत आपस में मिल गई और हम भी गुरुजी की संगत बन गए। गुरुजी महाराज ने हमें, संगत जी आज मैं अपनी बहन के घर पे रह रही हूँ, मेरा अपना घर नहीं है, मेरे बच्चों ने मुझे घर से बाहर निकाला हुआ, मेरे को और मेरे अंकल को। हम लोग गुरु जी की संगत बन के आज रह रहे हैं। मैं अपनी बहन के घर रह रही हूँ गुरु जी की कृपा से। और हमारा कोई नहीं है आज की डेट में, कोई अपना नहीं है संगत जी। मैं आपको साफ बता रही हूँ बात, ये दुनिया पैसे की है बस। पैसे वालों को सब लोग सलाम ठोकते हैं और जिनके पास पैसा नहीं होता वो बेचारे ऐसे ही बैठे रहते हैं, उनको कोई नहीं पूछता फिर कि क्या हाल चाल है, क्या है, कुछ नहीं। लोगों को बस पैसे वालों से लेना देना है संगत जी। और ये गलत है, देखो संगत जी ये गलत बात है। देखो जो हमारे बच्चों ने मेरे साथ किया वो तो मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। वो चीज तो कभी संगत जी मेरी आंखों के, मतलब आप देखो हमेशा रहेगी वो दिमाग में कि मेरे बच्चों ने मेरे साथ में ऐसा किया, बुरा किया, जो होना नहीं था। अपने घर से संगत जी आज हम बेघर हुए बैठे हैं, बेघर। अपना मॉडल टाउन जैसे दिल्ली के एरिया में, इतना पॉश एरिया मॉडल टाउन, अपना इतनी बड़ी कोठी 250 गज की, आज हम गुरुजी की संगत बन के, गुरुजी की कृपा से आज जो हम संगत जी रह रहे हैं, बस हमने टाइम पास कर रहे हैं बस। हम वरना हम तो कब के मर गए होते। मेरे अंकल को संगत जी दोबारा से हार्ट अटैक भी आ गया उस चक्कर में। जब ये सारी चीजें हुई ना, तो मेरे अंकल ने बात अपनी जो थी संगत जी वो दिल पे लगा ली। अब दिल पे बात लगा ली तो हार्ट अटैक आ गया दोबारा से। फिर
तो गुरुजी ने बचाया उनको, उनके ऊपर कृपा करी। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा प्लीज संगत जी, बिना लाइक शेयर किए मत जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।